खार्कोव और डोनेट्स्क में भीषण जंग जारी है। एक तस्वीर देखिए जहां रूस यूक्रेन के जवानों में आमने सामने की जंग की ये लेटेस्ट तस्वीर आई है और ये खार्कोव के एक इलाके में रूसी सेना का कब्जा, डोनेट्स्क के एक इलाके में भी रूसी सेना का कब्जा। रूसी सेना की बैटल ग्रुप वेस्ट यूनिट को सफलता मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध का हाल क्या है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखती हूं क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर ये डिटेल ग्राफिकली उस इनपुट के साथ रख रहे हैं जहां युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज के इस हालात के बीच में रूस ज्यादातर इलाकों में यूक्रेन पर कब्जे का तो दावा कर रहा है, लेकिन आमने सामने की जंग लगातार जारी है और उसी की तस्वीरें हम लाउड एंड क्लियर में आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से रूसी सेना को यूक्रेन भी बड़े स्तर पर टारगेट कर रहा है। लेकिन यहां इंफॉर्मेशन देखिए, लुहांस्क की बात करें तो युद्ध जारी है, डोनेट्स्क की बात करें तो यहां पर भी युद्ध जारी है। इसके अलावा खेरसों की बात करें तो ज्यादातर हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। खार्किव जहां यूक्रेन जवाबी कार्रवाई जिस तरीके से कर रहा है, रूसी जवानों को खदेड़ने का प्रयास खार्किव में हो रहा है, वहीं माइकोलेव से खबर यह कि यूक्रेन जवाबी कार्रवाई यहां पर भी कर रहा है। हालांकि इस बीच लगातार रूस यूक्रेन फ्रंट से आ रही कुछ और तस्वीरें दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की वित्तीय मदद की है और यूक्रेन को 7,200 करोड़ रुपए की मदद को लेकर ही खबर। सर्दियों में जंग लड़ने के लिए वित्तीय सहायता यानी विंटर प्लान को लेकर दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। फिलहाल हथियार, साइबर सुरक्षा के लिए यूरोपियन यूनियन की यह पहल है क्या और किस तरीके से ज़ेलेंस्की को मिल रही है मदद, डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ज़ेलेंस्की को यूरोप की यह सबसे बड़ी मदद है जहां पर 7,200 करोड़ रुपए की कुल मदद, 500 करोड़ रुपए के हथियार, 1,800 करोड़ रुपए के ड्रोन और 900 करोड़ रुपए के जनरेटर बैकअप। हालांकि ज़ेलेंस्की के विंटर प्लान को समझिए जहां भारी बर्फबारी में ही यूक्रेनी सेना बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देना चाहती है। अटैक ड्रोन का इस्तेमाल इसमें बढ़ाया जाएगा। रूसी रिफाइनरी पर और बड़े हमले भी संभव हैं। इस बीच रूस ने खार्किव पर किस तरीके से विनाशक हमले को अंजाम दिया, देखिए तस्वीर। कई बिजली सब स्टेशंस को यहां टारगेट किया गया है। इन्हीं हमलों के बाद शहर में लगी भीषण आग की यह तस्वीर सामने आई, जिससे साफ है कि लगातार हो रहे हमलों के बीच अब शहर में कैसे बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। और फियोदोसिया प्लांट का नया वीडियो सामने आया जहां यूक्रेन के कब्जे वाले तेल डिपो में बड़ी मात्रा में ईंधन और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में रसद के लिए यह महत्वपूर्ण है। 72 घंटे बाद यूक्रेन पर व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी मीटिंग है। रूस यूरोप में तनाव के बीच ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में तय है। लंबी दूरी की मिसाइल और एयर डिफेंस पर चर्चा इस मुलाकात में होगी। हालांकि इस बीच आपको बता दें 72 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन एक बड़ा सवाल मनीष आगे मैं आपसे करूंगी क्योंकि टॉमहॉक को लेकर लगातार आ रही खबरें और इस बीच आने वाले विंटर प्लान को देखते हुए किस तरीके से ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ज़ेलेंस्की का अमेरिकी दौरा रूस विध्वंस का ब्लूप्रिंट, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जा रहे हैं। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की खबर है। दोनों नेताओं के बीच 2 बार फोन पर बातचीत और साथ ही रूसी हमलों को लेकर जवाबी रणनीति पर बात। एजेंडा क्या है, क्योंकि रूस पर बड़े हमले की रणनीति यूक्रेन की है और रूस के अंदर तक नए हमले टारगेट भी तय होंगे। अब मनीष, अगर रूस के अंदर तक टारगेट की बात आती है तो सवाल टॉमहॉक को लेकर भी है। अब यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती जिस तरीके से मिलने की बात हो रही है, लंबी दूरी की हमलावर क्षमताओं पर भी चर्चा संभव है इस बैठक में। मनीष, देखिए, सच में कहूं तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यह मीटिंग आर या पार की स्थिति बन सकती है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप टॉमहॉक मिसाइल देते हैं और ज़ेलेंस्की को यहाँ से वो हरी झंडी दे देते हैं कि ठीक है भैया, जो करना है तुम अपनी मर्जी से करो, तो फिर उसके बाद इस युद्ध का स्केल इतना बड़ा हो जाएगा कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भी बाद में इसे नियंत्रित ना कर पाएं। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एक रेड लाइन की तरह इसको घोषित कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि जैसा कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल में और इजिप्ट में कह रहे थे कि अब गाजा में सीज फायर हो गया, अब मैं रूस और यूक्रेन पर फोकस करूंगा, तो हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद कोई सॉलिड प्लान बनाए। क्योंकि अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप मिले थे तब से 2 महीने हो गए हैं, लेकिन बात फिर वहीं की वहीं या कहीं उससे ज़्यादा पटरी से उतर चुकी है। तो दोबारा से उसे पटरी पर लाने के लिए अगर ट्रंप चाहे मॉस्को जाने का ऐलान कर सकते हैं या पुतिन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की एक ट्रायलेटरल मीटिंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ तो फिर सिर्फ विध्वंस होगा और उस विध्वंस की शुरुआत
72 घंटे बाद होगी, जब ट्रंप और जेलेंस्की वॉशिंगटन में मिलेंगे। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं उस लिहाज से अगली बड़ी खबर भी इंपॉर्टेंट है मनीष, क्योंकि जर्मन खुफिया प्रमुख मार्टिन येगर ने बड़ा दावा कर दिया है कि रूस किसी भी वक्त यूरोप पर हमला कर देगा। और मार्टिन येगर ने कहा है कि मॉस्को यूरोपीय संघ को जंग का एक पक्ष मान रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों में डर रूस के कहर बर पाएगा, क्योंकि लगातार हो रही इन तैयारियों के बीच रूस की तैयारी पर भी यूरोप की नजर है। हालांकि इस बीच जर्मन स्पाई चीफ मार्टिन येगर ने यूरोप को चेताया है, रूस किसी भी समय यूरोप से सैन्य टकराव करेगा। मॉस्को यूरोपियन यूनियन को पहले से ही युद्ध का हिस्सा मान रहा है और पहले रूस साइबर अटैक से यूरोप को अस्थिर करेगा। यूरोप में कभी भी खुले संघर्ष की शुरुआत हो सकती है और अचानक हमले की संभावना से ही इनकार नहीं किया जा सकता है। अब बेल्जियम को मिला फाइटर जेट F-35A। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां फ्लोरेंस एयरबेस पर लैंडिंग को लेकर खबर, और 4 में से 3 F-35A फाइटर जेट्स बेल्जियम पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर और तस्वीर, जहां 4 में से 3 F-35A फाइटर जेट पहुंचे हैं बेल्जियम को फाइटर जेट F-35A मिला है। फ्लोरेंस एयरबेस पर लैंडिंग।